ध्यान दो। आज करेंगे फिलेट चैम्फर पैटर्न जितना हो पाए। क्या करेंगे आज? फिलेट और चैम्फर, ठीक है। यहाँ पे फिलेट है। फिलेट और चैम्फर के बारे में आप सब जानते हो होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। हॉल विजिट लास्ट में होगा बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जो सबसे लास्ट में कराएंगे। हम्म। थोड़ा जो फिल्टर लगाने के लिए कुछ भूमिका तैयार कर लेंगे। तो मैं स्केच ही बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो भाई, फ्लिट कमांड देखते हैं। फ्लिट क्या होता है कि जो शार्प कॉर्नर होते हैं इनको एक कर्व की फॉर्म में लगा देगा, ठीक है। सर्कुलर होता है जनरली, जनरली सर्कुलर होता है, कॉनिकल भी हो सकता है वैसे, वो कोई शेप हो सकती है। फ्लिट ली, फ्लिट हमारी चार तरह की है यहाँ पे। सबसे पहले है कांस्टेंट मिलेगी, कांस्टेंट साइज फ्लिट। फिर मिलेगी आपको वेरिएबल साइज फ्लिट। फिर है आपकी फेस फ्लिट। और ये फोर्थ है आपकी फुल राउंड फ्लिट, ठीक है। हम्म। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट फ्लिट का मतलब होता है कि जो भी हमने फ्लिट लगाई है उसकी शुरू से लेके आखिर तक, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही, चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमने फ्लिट लगानी है, ये चूज किया, ठीक है। ये चूज करने के बाद देखो रेडियस आएगी यहाँ पे 10 mm। चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंज करो या यहाँ से चेंज करो, ये आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ से हमने 20 किया तो 20 हो गई रेडियस, ओके। एक के साथ आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो सब की सब जो है 20 की 20 रेडियस होंगी जो भी हमने ये चूज की, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो चूज करने के कुछ और दो तीन तरीके हैं, जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया, ठीक है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला मैंने ये लगाया तो आपको जो पिंक पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज ओनली ये सिलेक्ट होंगे यहाँ से। ये मैंने अगर करता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड टू स्टार्ट फेसेस, ठीक है। तीन एजेस हैं इसके साथ, यानी ये जो इस कर्व के साथ यहाँ पे ऐसे जो राउंड बनाएंगे उसमें जितने भी राउंड होके क्लोज हो जाएगा। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो घूम के इसी डायरेक्शन में चलते रहें और नीचे से घूम के आए ऊपर तक, यहाँ तक इसके बीच में जितनी भी एजेस होंगी उन सब एजेस पे फ्लिट लग जाएगा, क्लियर है। फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी था, ये वाला। इसमें क्या है कि इसमें सारे के सारे हो जाएंगे इंटरनल टू फीचर 8 एजेस। इस फीचर के अंदर जितनी भी एजेस हैं सब के ऊपर
गए सारे, और सबकी रेडियस हो गई 20 mm। ये एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है, चाहो तो कैसे भी कर लो ये, नहीं तो एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो इन सबको। ओके करके ये लग गया आपका। अगर इसमें आप कुछ एडिट करो, क्या एक एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सब पे नहीं लगाना, कोई किसी एक पे लगाना है, दो तीन पे लगाना, उन अलग अलग से सेलेक्ट करो। फिर आता है कि आप चाहो तो इस एज पे 20 का चाहो, इस पे किसी और साइज चाहो तो वो कर सकते हो मल्टीपल के साथ। मल्टीपल रेडियस फिलेट यहाँ से क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया तो हर एज का यहाँ पे रेडियस आ गया, और यहाँ से जौन सी का चाहो चाहो वो चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो सेलेक्ट करोगे तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू डाल दो उसको सेलेक्ट करके। जैसे मैंने यहाँ 15 डाल दिया तो यहाँ 15 हो गया इस वाली का, ठीक है। यहाँ से जो सेलेक्ट करोगे ना उसी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लो। यहाँ पे मैंने मान लो 10 करना है तो ये 10 हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे आप सभी का ऐसे चेंज कर सकते हो। और ये हो गया हमारा राइट। ये प्रोफाइल है आपका, कि मैंने बोला था ना कि सर्कुलर होती है, तो ये प्रोफाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि सर्कुलर के बजाय कर्वेचर कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस कर्वेचर। सर्कल के बजाय कोई और शेप आ जाएगी, ठीक है। ये आप प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम सर्कुलर यूज करते हैं। फिलेट के अंदर, इसके अंदर तो यही था अभी। और देखते हैं भाई क्या है। एक होता है सेटबैक यहाँ पे, इसके अंदर देखो जब ये सारी सिलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे देखो ये साइन भी दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे एक वर्टेक्स, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहे हो? वर्टेक्स होता है ना ये सेटबैक। हाँ, तो ऐसे जैसे अब सिंबल था ना, वैसे ही आपको ये वर्टेक्स चूज करने हैं जहाँ पे भी सेटबैक आपने लगाना है। सेटबैक का भी मतलब देखना कि क्या होता है। एज सेलेक्ट हो गई शायद, वहाँ पे ना, यहाँ जाके ऐसे अब चूज होगा, ठीक है। सेटबैक देखो यहाँ ऑप्शन आ गए हैं सेटबैक के 3, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर एक रेडियस लगेगी तीनों साइड। यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर सेम करना चाहो तो सेम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो 25 कर दूँ, थोड़ा अलग अलग हो गया तीनों साइड, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे सभी जगह आप ऐसे सेटबैक लगा सकते हो। सभी कॉर्नर पे भी लग सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 30 कर दिया, यहाँ 45 कर देता हूँ, और एंटर। ओके, तो देखोगे यहाँ सेटबैक हमारा ऐसे लग जाएगा। अगर आप देखना चाहो कि 45 और जो कुछ भी है, दिख रहा है 25 ये लगा हुआ है सेटबैक, 25 ये है, और यहाँ पे भी 25 या इक्वल वाला है। हमने एक चेंज किया था, वो देखते हैं कहाँ पे किया था। देखो ये 15 कर रखा हमने यहाँ पे 25 और यहाँ 20 चेंज किया था हमने। ये है सेटबैक, कि इस कॉर्नर से कितनी दूरी तक।
ये कॉर्नर लगे हमारा, ये थी हमारी कांस्टेंट फिलेट। अब अगली वाली देखते हैं। आगे है वेरिएबल, फिलेट में जाएंगे, वेरिएबल देखो क्या होता है। मान लो यहाँ पे हमने एक फिलेट लगानी है, ठीक है। इस फिलेट के ऊपर आपको देखो अलग अलग पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक ये, एक ये, ऐसे आ रहे हैं। आप चाहो तो इस पॉइंट पे अलग रेडियस लगा सकते हो, इस पॉइंट पे अलग रेडियस लगा सकते हो, और जो पॉइंट जितने भी दिखाई दे रहे हैं इन पे अलग लगा सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ जो है, यहाँ लगा दी मैंने 5 की, ठीक है, और इस पॉइंट पे लगा दी मैंने लग जाए यार, वेरिएबल इस पे क्या है 5, और इस पे हमने लगा दी 10, बढ़ गई, और इस पे लगा दी हमने मान लो 20, और इस पे लगा दी हमने 25, और इस पे लगा दी 30। देखो बढ़ती हुई आ रही है ना। 5 हो गई यहाँ पे, 20 कितना किया था 10, और ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ की है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप इन पॉइंट को आगे पीछे भी कर सकते हो। ये 25% पे है, मान लो ये 0 है, ये 25 है, ये 50% है, ये 75 है, और ये 100% है। अगर आप इसको आगे पीछे करना चाहो तो यहाँ परसेंटेज से आप आगे पीछे कर सकते हो। मान लो इसको 10% करना है तो 10% पे पहुंच जाएगी। आ गया 10% पे, ये 25 की ये अलग से रहेगी यहाँ पे, 25 का ये रहा। तो आप यहाँ पे अलग से असाइन कर सकते हो। अब 25 पे मान लो यहाँ मैंने कर दिया, कितने का था वहाँ पे, ये 10 का था यहाँ, है ना। और सॉरी एस्केप हो गया। दो, वो तो हमने समझ लिया कि आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि इसको आप नए और पॉइंट ऐड कर सकते हो इसके अंदर। देखो ऐड करने का यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो ये रहा पॉइंट, दिखाई दे रहा है ना ये। इसको 3 की बजाय आप चाहो तो देखो, 3 का मतलब है ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के बजाय आप 5 भी कर सकते हो, तो यहाँ 5 हो जाएंगे, हो गए हैं। तो ऐसे ही इस पे सर्कुलर क्या, सर्कुलर रेडियस लगेगी ना यहाँ पे, हम रेडियस डालेंगे ना तो सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर का ही हम रेडियस डालेंगे यहाँ। मान लो यहाँ 20 डाल दिया, आ गया नहीं, और यहाँ पे मैंने मान लो 50 डाल दिया। ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग डाल सकते हो, इस पॉइंट पे अलग अलग डाल सकते हो। मैंने यहाँ 45 कर दिया मान लो, और इसको ना आगे पीछे कर सकते हो इस पॉइंट से, कि इस परसेंटेज को जितना परसेंट डालोगे ये पॉइंट उतने परसेंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब चाहो तो इनका अलग अलग लगा सकते हैं,
यहाँ 20 कर दिया, तो 20 तो वहाँ पे भी था। यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया मान लो। यहाँ पे मैंने मान लो कितना डाल दिया, 25। ये कहाँ का है, ये यहाँ का 15, ये यहाँ का है, ये यहाँ 20, 20, 45, 15, 25, ये 50 का है। यहाँ का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ का कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे मान लो 35 डाल दिया, ठीक है, और कर दो इसको ओके। तो ऐसे हमारी कुछ रेडियस बन जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी वेरिएबल फिलिप। अब आती है हमारी बारी अब फिलेट के, फेस फिलेट पे, ठीक है। फेस फिलेट के लिए देखो कैसे कर सकते हैं हम। मान लो मैंने एक प्लेन ले लिया यहाँ पे, राइट प्लेन, और स्केच बना दिया यहाँ, Ctrl+8। मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे ही कुछ एक स्केच बना दिया, ठीक है। और ये कर दिया एक्सट्रूड मिड प्लेन से, राइट। देखो कई बार क्या होता है कि फिलेट लगानी हो तो यहाँ लग जाती है, कई बार गैप होता है ना, तो फेस फिलेट यहाँ पे एक फेस मैंने ये चूज कर लिया मान लो, और एक मैंने ये चूज कर लिया, तो लगी नहीं क्योंकि ये दूर है थोड़ा। तो इसके लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लगा दो, सपोज करो इस पेज पे और इस पेज पे, ठीक है। इस पेज पे ऐसे, ठीक है। एक फेस यहाँ लगाना पड़ेगा, एक फेस यहाँ, क्लियर है। तो रेडियस आप यहाँ पे डाल ही सकते हो, ये 20 जितनी रेडियस डालनी है, 15 करना तो 15 हो जाएगा। नहीं कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। देखो इस पे भी ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, कि अगर घूम के जाएगा ना तो शायद ये आगे निकल जाए, छोटा फेस हो जाए। इसको भी देखें, ये फेस है ये, और इस पे ये देखो आगे निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा लगेगा ना। जरूरी नहीं है कनेक्ट ही हो, थोड़ा दूर होगा तब भी चल जाएगा। एक बार इसमें थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं।
अब देखते हैं यहाँ हो जाए तो। फेस प्लेट ये ले लिया और एक ये ले लिया। 15 की बजाय 25। नहीं ऐसे नहीं लगेगा, कभी ट्राई कंडीशन लगे ना तब ट्राई करके देखना, लग जाता है भाई तो। ये है फेस फिलेट, यानी उसमें फेस आपको सेट करने पड़ेंगे फेस फिलेट में। उनके बीच में जो भी लाइनें होंगी वहाँ पे फ्लिट लग जाएगी, जो भी रेडियस की आपने लगानी है। फिर आप देखो एक होता है राउंड फिलेट, ये वाले फुल राउंड। इसमें देखो हम मान लो 3 फेस ऐड करने पड़ेंगे, एक ये, इसमें ये होने चाहिए कॉन्टिन्यूअस, और एक यहाँ पे नहीं लगा है तो दोबारा देखते हैं। यहाँ पे लग जाए शायद। लग क्यों नहीं रहा है, ये डिलीट करनी पड़ेगी फिर, इसका मतलब ये है। फिलेट 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 ये है ना, आप लग जाएगी फुल राउंड ये वाली, फिर इस पे ये वाला, और अगला फिर थर्ड वाला। लग गई, यानी इस बीच वाले फेस की जगह पूरी की पूरी एक फिलेट लग जाएगी। इसमें ना तो रेडियस देना होता ना कुछ देना होता, उसके अकॉर्डिंग एक फेस की जगह, पूरे फेस की जगह एक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। होनी चाहिए तीनों के तीनों एक लाइन में, ये नहीं है कि एक कहीं और ले लिया एक कहीं और ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये थी हमारी फुल राउंड फिलेट, और तो इनके अंदर कुछ है होता नहीं। एक है सिमेट्रिकल का, और देख लो क्या होता है। इसमें आ जाएगा समझ में, ये ले लिया। देखो सिमेट्रिक का मतलब है कि देखो ये इस कॉर्नर से जितना इस तरफ से दूर है उतना ही इस कॉर्नर से इस तरफ दूर मिलेगा, सिमेट्रिक में होता है ये। अगर एसिमेट्रिक कर दिया तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये रेडियस यहाँ कुछ और डाल सकते हो, यहाँ कुछ और। यहाँ पे मैंने मान लो डाल दिया 35, तो 35 की दूरी हो गई यहाँ से। अब ये इक्वल इक्वल नहीं रहा ना, यहाँ मैं 15 डाल दूँ ऐसे। तो ये सिमेट्रिक का मतलब होता है ये दोनों इक्वल हो जाएं, और एसिमेट्रिक का मतलब होता है अलग अलग होना। मतलब यहाँ से कॉर्नर से दूरी हो जाएगी एक तरह से। रेडियस तो ये होता है ना हमारा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से सेंटर की दूरी और यहाँ से सेंटर की दूरी। एक सेकेंड, ये आइकन देखो, ये सेंटर से यहाँ से दूरी और ये सेंटर से दूरी। और इसको चेंज भी कर सकते हैं। और देखो प्रोफाइल आ गया हमारा, ये इलिप्टिकल हो सकता है, कोनिक हो सकता है, कर्वेचर हो सकता है। देखो कोनिक कर दिया तो ये कोनिक हो गया शेप, इलिप्टिकल कर दिया तो इलिप्टिकल हो जाएगा। हमें ज़्यादा पता नहीं लगेगा, लेकिन ये कर्व चेंज हो रही है उसके हिसाब से। और ये
ठीक है, ये थी हमारी फिलेट। अब देखते हैं चैम्फर। ये डिलीट कर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें। अब देखते हैं चैम्फर में क्या है हमारा। चैम्फर हमारा दो तरीके से है, जैसे ऑटोकैड में भी आपने किया होगा कि एक तो डिस्टेंस के थ्रू लगता है और एक एंगल के थ्रू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम लगेगा। जैसे यहाँ पे गए हम और चैम्फर हमने मान लो यहाँ लगाना है। किस एंगल से लगा रहे हैं हम, एंगल और डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ देखो एक डिस्टेंस देना पड़ेगा और एक एंगल देना पड़ेगा। ऐसे भी यहाँ पे भी ये डिस्टेंस है और ये एंगल है, या तो यहाँ डाल लो ये चीज़ ये, या यहाँ डाल लो, सेम बात है। ये देखो मैं डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे मैंने 50 करा तो 50 की होगी। एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से एंगल चेंज हो जाएगा। ये रोटेशन हो रहा है, एंगल चेंज। ठीक है, ये हमारा ऐसे चैम्फर लग सकता है। जो ये सेलेक्ट थ्रो फेसेस होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये क्लिक हटा दूँ और मैंने यहाँ चैम्फर लगाना है तो मेरे को ये एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं टिक, अगर मैं चाहूँ तो फेस से भी लगा सकता हूँ ना, ऐसे फेस हो जाए। ठीक है, तो सेलेक्ट थ्रो फेसेस भी कर सकते हो कि फेस से सेलेक्ट हो। ये यहाँ पे हो गया। हम्म, कंट्रोल ए करता हूँ तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाती हैं। मेन चीज़ तो हमारी यही थी इसके अंदर। अब आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का चैम्फर लिया मैंने और डिस्टेंस और डिस्टेंस से लगाएंगे तो दो डिस्टेंस देने पड़ेंगे। मान लो यहाँ लगाना है तो डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2। डिस्टेंस 1 में मैंने मान लो 20 कर दिया और डिस्टेंस 2 में 15 कर दिया। हो जाएगा चेंज, और इसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। हाँ, दोनों डिस्टेंस है ना, हमने डिस्टेंस डिस्टेंस चूज कर रखा है। आप चाहो तो देखो इक्वल डिस्टेंस कर दोगे ना, कि जैसा पहला हो उतना ही दूसरा हो, तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा तो एक ही डिस्टेंस देना पड़ेगा। दोनों तरफ एक सेम हो जाएगा, 20 20। यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। क्लियर है, ये था आपका डिस्टेंस के साथ चैम्फर। फिर आता है हमारा चैम्फर उसके ऊपर वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स, वर्टेक्स चूज करो यहाँ से और आ गए हम वर्टेक्स। ठीक है, इसके ऊपर वर्टेक्स का मतलब है यहाँ तीन कॉर्नर, तीन एजेस आ रही हैं तो तीन डिस्टेंस देने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने इक्वल दे रखा है तो एक ही से काम चल जाएगा। इक्वल नहीं करना तो अलग अलग हो जाएगा, तीन डिस्टेंस हो जाएंगे अलग अलग। डिस्टेंस 1 देखो एरो से पता लग रहा है कि कौन से एज का है ये डिस्टेंस, ये वाला, इस एज पे। चाहो तो इसको इंक्रीज कर लो। यहाँ से कर लेते हैं, हो गया 20। और इसका चाहो तो ये दो वाला ये हो गया चेंज, ये गया हुआ ना दो वाला,
इसको चाहो तो इसको भी कर सकते हो। इसको मान लिया 5 करना है तो 5 हो जाएगा, इसको 15 करना है तो 15 हो जाएगा। क्लियर है? और कर दिया ये ओके। ऐसे कॉर्नर पे लग जाएगा सैंपल। अब बात आती है आपकी पैटर्न की, लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न। यहाँ तक तो क्लियर है ना आपका? आगे चले, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मान लो मैंने इस पे कुछ एक नई चीज ड्रॉ कर दी, इस पे एक सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और राइट एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, 150 की बजाय मैंने कर दिया ये 20। राइट, मान लो मैंने जो ये सर्कल बनाया ना सिलेंडर टाइप का, इसके पैटर्न बनाने हैं। जैसे उसके अंदर ऑटोकैड के अंदर एरे होता है, वो चीज़ आपने पैटर्न नाम से होता है। यहाँ पे मैंने ये सीधा कर लिया कंट्रोल 8 से, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाई दे। पैटर्न यहाँ काफ़ी तरह के हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं ये दो ही कराऊंगा, लीनियर और सर्कुलर। क्लियर है? लीनियर पैटर्न आपने स्केच के अंदर भी किया होगा, ये सेम चीज़ उस वैसे ही इसके अंदर है। जिस चीज़ को आपने करना है पैटर्न, वो चीज़ सेलेक्ट कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट ये एज नहीं आएगा, फीचर को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। हमने अभी क्या एक्सट्रूड किया था, ये किया था ना। ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फेस हो रहा है ये, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं कि बॉडी सेलेक्ट करनी है, क्या करना है। फीचर करना है हमने, ठीक है। फीचर में और फेसेस में मतलब समझते हो फीचर फेस क्या होता है? फीचर वो होते हैं जो भी हम जो फीचर कमांड से यूज करते हैं ना, एक्सट्रूड बॉस बेस कट, उससे जो चीज़ बनती है वो फीचर है। फेस में बता चुका हूँ क्या होता है। फेस पे हम स्केच बनाते हैं ना, फेस हो गया, सरफेस हो गया। वर्टेक्स जानते हो, एज जानते हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। देखो यहाँ फेसेस और फीचर्स सेट करोगे तो यहाँ पे, और जो बॉडी होगी फीचर्स से कई सारे फीचर मिलके एक बॉडी बनाते हैं। देखो इसके अंदर फिल्ट भी लगी हुई है, और ये फीचर भी लगा हुआ है एक्सट्रूड बॉस बेस, और ये भी, तो इन सब को मिला के एक बॉडी बनती है। तो फीचर एंड फेसेस के अंदर जाएंगे तो हम ये चीज़ सेट कर लेते हैं और पूरा का पूरा सेलेक्ट, ठीक है। तो एक्सट्रूड बॉस बेस, ये है डायरेक्शन चूज करनी है। यहाँ पे डायरेक्शन चूज करते हैं किस डायरेक्शन में आपने वो बनाना है। मान लो मैंने एक ये डायरेक्शन चूज कर ली एक्स में, ठीक है। अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ कि इस तरफ नहीं उस तरफ। एक सेकेंड, अब ठीक है। देखो इससे हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। तो डायरेक्शन 1 है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी किस डायरेक्शन में आपको ये पैटर्न करना है, ठीक है। मान लो ऊपर की तरफ बनाना होता तो ये डायरेक्शन चूज करते, देखो ये करता हूँ तो इस तरफ जाएगी, ये हो जाए, ये इसमें चलेगी ना बाय डिफॉल्ट। अगर ये चूज करता हूँ तो इसमें आ जाएगी। अगर मैं दूसरी चेंज सेट करूंगा तो डायरेक्शन 2 में आ गई, देखो ये हाईलाइट हो गया ना, और डायरेक्शन नंबर 2, ठीक है।
देखो ये एरो बताते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो कि उस तरफ जाएगी। तो स्पेस इसमें डाल दो या आइटम नंबर डाल दो। आइटम मैंने मान लो 5 करना है, तो 5 आइटम हो गए इस डायरेक्शन में। और इसमें भी आइटम बढ़ा सकते हो, इसमें भी मान लो मैंने 6 करने हैं तो इसमें 6 हो गए। वही चीज़ है जैसे आप स्केच में करते हो, तो इसका डिस्टेंस डाल दो, इनके सबके बीच में कितना आए तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इन इस डायरेक्शन में कर दो तो ये हो जाएगा 50। 50 तो खैर ज़्यादा हो गया। हाँ एक और बता दो आपको, जब भी पैटर्न करोगे ना, देखो मैं आइडिया ही बता देता हूँ। ये जो इस मेटेरियल के ऊपर है ना, जो इतने तो बन जाएंगे, लेकिन इससे बाहर निकल गया ना तो एरर आएगा। जैसे मैं देखो ओके करता हूँ ना, बाकी नहीं बनेंगे, जो इसके ऊपर होंगे वही वही बनेंगे। क्लियर है? ऐसा ही आप मिरर का यूज करोगे ना, ऐसा ही मिरर के अंदर होता है, उसको स्पॉटिंग के लिए कोई मटेरियल चाहिए। अगर मटेरियल नहीं होगा ना तो एरर आएगा। हाँ जो हम डिस्टेंस देते हैं ना, देखो एरर आया हुआ है यहाँ पे, ये येलो येलो कलर हो रखा है ना, देखो इस फीचर के आगे, पैटर्न के आगे भी एरर है। तो हम इसको एडिट में जाएंगे। एरर क्या है कि ये बाहर निकल रहा है, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको हमने थोड़ा डिस्टेंस कम कर देते हैं, इसका मैंने कर दिया 20। ठीक है, हो गया। अभी 20 के बजाय 25 कर देते हैं। अब ठीक है, इतना आ गया समझ में। देखो स्पेसिंग एंड इंस्टेंस, स्पेसिंग जो है इनके बीच का डिस्टेंस, ये है अप टू रेफरेंस। अप टू का रेफरेंस मतलब है जैसे हम एक्सट्रूड में करते हैं ना, कि कहाँ तक जाना है, अप टू सरफेस, अप टू वर्टेक्स, अप टू एज। अगर मैंने अप टू वाला चूज कर लिया तो यहाँ पे जाके ये चूज कर दिया कि यहाँ इस तक जाएगा, पर ये पूरा। एक सेकेंड, अप टू वर्टेक्स चूज करना पड़ेगा शायद। किस डायरेक्शन में है ये? डायरेक्शन 1 में है ना, तो डायरेक्शन 1 में तो हमें वहां देना पड़ेगा। ये देखो वहां तक गया। फिर डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ऐसे ही हमने डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो उस एज तक गया है। क्लियर है? अगर बीच का डिस्टेंस देना हो तो बीच का डिस्टेंस के हिसाब से आ जाएगा ये। अप टू वर्टेक्स यानी यहाँ तक जाएंगे, जितने आइटम होंगे ना उतने ही रहेंगे, उतने इसके बीच में ले लेगा। हाँ ऐसे ही इसके अंदर है अप टू। तो अप टू है तो यहाँ पे जाओ, मैंने ये पॉइंट दे दिया कि यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ तक आ गया। ये बाहर निकल रहा है वैसे थोड़ा, हम यही कर लेते हैं। ये कर लिया, 6 के बजाय 5 कर। देखो पैटर्न सीड ओनली का मतलब है कि केवल वही लाइन आएगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन बस। अगर ये हटा दोगे तो पूरा कवर होगा। यही था हमारा। देखो जब सिलेक्शन कर रहे हैं ना, फीचर का पैटर्न करना हो तो फीचर में सेलेक्ट करोगे, फेसेस का करना है तो फेस यहाँ सेलेक्ट होगा, बॉडीज का करना है तो बॉडीज पे टिक करके यहाँ आएगा, नहीं तो ये खाली रहेगा। ठीक है, पूरे रेक्टेंगल का चाहते हो? इस रेक्टेंगल को बनाओगे किस चीज़ पे? ब्लैंक है बाकी जगह, तो मेटेरियल किसी मेटेरियल पे बनेगा उसका भी। मान लो इसका भी बनाना है, तो कुछ को मेटेरियल तो होना चाहिए जिस पे पैटर्न बनेगा, नहीं तो एरर आएगा। नहीं, स्पेस में केवल जो 5 कमांड हम पहले कर चुके हैं ना, रिवॉल्व वाली, एक्सट्रूड वाली, स्पेस में केवल उनसे मेटेरियल ऐड होगा। पैटर्न वही यूज होगा जहाँ कहीं ना कहीं मटेरियल हो, उसका मटेरियल के ऊपर ही पैटर्न बनेगा। अभी मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, नहीं तो बनेगा ही नहीं।
इस बॉक्स के बाहर तो कहीं मटेरियल नहीं है। तो इस साइड बनाना है ना, तो इस पे कैसे बनाओगे? हाँ, ये नहीं आएगा वहाँ। नहीं 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 नहीं। ये हो गया आपका। अब इसमें एक नई चीज है। अब मान लो इसमें ना आप ये नहीं चाहते, या कोई एक चीज नहीं चाहते, दो तीन आइटम नहीं चाहते। अभी तो मैंने सीट से कह दिया कि ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। इसमें होता है एक स्किप का ऑप्शन। स्किप देखते हैं कहाँ मिलेगा। हाँ, ये रहा। ये क्या है? इंस्टेंट टू स्किप। जिसको आप स्किप करना चाहते हो उसको चूज कर लो यहाँ से, इसके अंदर सेलेक्ट करके। क्या हो गया? कंट्रोल Z। देखो दोबारा करते हैं इसको समझाने के लिए। एडिट में गए, तो ये आइटम हमने कम कर किया था ना, ये 25। तो स्किप करने का, जो स्किप करना है यहाँ गए। तो पिंक पिंक जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, जो आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट कर दो, वो गायब हो जाएगा। हो गया। जो भी सेलेक्ट करोगे। मान लो मैंने यही गायब करने थे और कर दिया मैंने राइट, देखो यहाँ सिलेक्शन आ रहा है यहाँ पे, और कर दिया राइट। आप अपनी मर्जी से उसको गायब भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये था हमारा लीनियर पैटर्न, दो डायरेक्शन के अंदर। फिर आता है सर्कुलर पैटर्न। इसको डिलीट कर देता हूँ, इस स्केच को ना सर्कुलर में ले सकता हूँ। इसको मैं बीच में ले आता हूँ, या फिर मान लो ऐसे ऐसे देखता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए रेफरेंस चाहिएगा, किसके अबाउट आपने क्या बना करना है। एक्सिस चाहिएगा कि किस पॉइंट के अबाउट आपने ये रोटेट करना है सर्कुलर के अंदर। सर्कुलर पैटर्न लिया। अब मान लो एक एक्सिस चाहिए कि हमें हमें एक्सिस हमें अलग से बनानी पड़ेगी। देखो एक्सिस यहाँ से ले सकते हैं हम। ये एक्सिस होती है ना, प्लेन की तरह एक्सिस है। होती तो यहाँ एक्सिस होती तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता। जैसे ये एज है, एज को सेलेक्ट कर सकता था। देखो बगैर एक्सिस के करके दिखाता हूँ कैसे होगा। सर्कुलर ले लिया, वही आ गया सबके अंदर। ये होगा, हमें फीचर ही करना है ये फीचर सेलेक्ट कर लिया मैंने। बॉस बेस हो गया सेलेक्टेड। और अब जिसके अबाउट हमने ये रोटेट करना है वो यहाँ आएगा, ठीक है। और मैंने ये वाली एक्सिस रोटेट कर ली इसके अबाउट, ठीक है। देखो पॉइंट आ गया हमारा, लेकिन ये इससे बाहर निकल रहा है इसलिए बन नहीं पाएगा ये। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर अंदर जितना आ जाए ना उतना बना लेता हूँ, ठीक है। इक्वल की बजाय मैंने ये बंद कर दिया और डायरेक्ट जो है ये स्किप कर दिया। थोड़ा और पास में आ जाओ। देखो अब ये बन सकता है, ठीक है। डायरेक्शन 1 और 2 भी कर सकते हैं हम। रिवर्स इस तरफ कर सकता हूँ मैं। आइटम थोड़े कम कर सकता हूँ यहाँ से। वो इंस्टेंस टू स्किप का ऑप्शन भी यहाँ पे वही सेम चलेगा, ठीक है। यहाँ से जो भी आपने अगर टिक कर दोगे तो ये जो भी पॉइंट चाहिए आपको वो गायब कर सकते हो। जैसे ये गायब कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो ये हो जाएगा। और मैंने राइट कर दिया। इंस्टेंस टू वेरी।
इनकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई चेंज करना, मान लो ये चेंज करना है, ठीक है, तो इसकी ना आप चेंज कर सकते हो, रेडियस वगैरह कोई भी चीज़ वैल्यू चेंज करनी हो, स्पेसिंग है, ये 20 डिग्री पे है ना, तो वैल्यू आप यहाँ चेंज कर सकते हो। 20 की बजाय आप मान लो 30 डिग्री करना चाहते हो, तो 30 डिग्री पे चला जाएगा ये। ऐसे इसके अंदर ये देखो, ये वेरी करने का है ये। अगर आपने ये चूज कर लिया मॉडिफाई, तो यहाँ वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहो तो डाल दो। मॉडिफाई में गए, ये 12 पे है एक्चुअली, अब इसको चाहो तो अब कहीं और भी लगा सकते हो, 45 डिग्री पे भी लगा सकते हो। ये 45 पे पहुंच गया। क्लियर है? तो वैसे आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट हमने पोजीशन चेंज नहीं करनी है, वापस आ जाए तो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर है? एक स्किप का है, एक पोजीशन चेंज करने का है। तो ये हम हटा देते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये, और कर दिया मैंने ये राइट। ठीक है, ये बन गए। अब एक एक्सिस लेके और बता देता हूँ, ये था मेरा बगैर एक्सिस के, डिलीट। इस तरीके से एक्सिस ले लेता हूँ कि पूरा का पूरा सर्कल इसी के अंदर आ जाए। ये ले लिया। दो प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ले लेता हूँ। कहाँ करते होंगे, एक ये है एक ये है। एक्सिस तो ये बन गई भाई, ऐसे। ये नहीं लेनी हमने, ये तो नहीं लेनी। चलो एक काम करते हैं, हम कैसे लेते हैं, इसके यहाँ पे एक स्केच ही बना देते हैं। मिड पॉइंट नहीं, एक्सिस चाहिए कि हमें यहाँ। पॉइंट एक्सिस कैसे बना दोगे? दो पॉइंट चाहिए कम से कम, उसका एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट। हम इसको यहाँ एक्सट्रूड कर लेंगे ना। मैं इसकी क्लास लूंगा रेफरेंस ज्योमेट्री की अलग अलग, कि प्लेन डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक्सिस के लिए क्या क्या चाहिए, रेफरेंस के अंदर जितने भी है ना, एक दिन उस पूरे रेफरेंस की क्लास होगी। मैं इस का ही एक्सिस ले लूंगा अब। ठीक है, चलो अभी तो रेफरेंस इसका ले लेता हूँ, इससे ये वाला मिल जाए, कर दिया। ओके, आ गई है एक्सिस। बाकी लेने की जरूरत नहीं थी, इसकी वैसे भी दिख जाती है, यहाँ से टेम्परेरी एक्सिस होती है। अब देखो इसको दोबारा से पैटर्न करेंगे सर्कुलर, ओ सॉरी, कहाँ है सर्कुलर पैटर्न हमने, हाँ यही करना है। किसके अबाउट करना है, इस एक्सिस के अबाउट। हो जाएगा ये राउंड कंप्लीट शायद, हाँ हो जाना चाहिए। अब हम इक्वली कर देंगे इसको। इसमें कितने आइटम चाहिए वो यहाँ डाल देंगे, 10 चाहिए तो 10 कर दो। ठीक है, वही जो आप जितने भी अब आज तक जो सर्कुलर पैटर्न आपने किया है ना, वही सारे इसी में लगेंगे। कि 360 के अंदर करना है तो 360 हो जाएगा, नहीं तो आप 90 80 के अंदर भी कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में चाहो दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हो, 80 की बजाय आप 180 डिग्री तक कर सकते हो। ठीक है, इस तरफ से नहीं तो इस तरफ से कर सकते हो। क्लियर है? आप ये सर्कुलर पैटर्न आप कर चुके हो, बट इतना ध्यान रखना है कि ये जब सर्कुलर बने तो ये मटेरियल होना जरूरी है, इससे बाहर कहीं निकलेगा तो ये बनेगा नहीं।
एरर आएगा। और कुछ नई चीज हो कि ना पता हो, इसके एंगल के बारे में यहाँ पता लग गया, नंबर ऑफ आइटम यहाँ है, जो सिलेक्शन करना है वो फीचर करना है तो फीचर, फेस करने हैं तो यहाँ पे, बॉडी करनी है तो यहाँ पे। बॉडी होते हैं फीचर्स का ग्रुप पूरा जो इससे अलग होगा, लेकिन यहाँ तो फीचर है, जनरली फीचर ही होते हैं हमारे। ठीक है, इसको मैं 360 कर देता हूँ। देखो मैंने कोई बीच में छोड़ना है तो स्किप से करोगे, अगर किसी की एक दो की वैल्यू चेंज करनी है तो कहाँ से करोगे, इंस्टेंस टू वेरी। क्लियर है, और कर दिया, राइट, बन गया हमारा ये था सर्कुलर पैटर्न। बाकी मैं बाद में कराऊंगा, इन सब की अलग से क्लास होगी डिटेल में। फिलेट हो गया, ये हो गया, ये अगले क्लास में हो जाएंगे 2 3 4, फिर 6 की 6 करवा दूंगा अलग क्लास। ठीक है, हाँ एक ही दिन में करा देंगे इनको। मिरर में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, सेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, रिप में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरसेक्ट छोड़ सकता हूँ अगर छोड़ूंगा तो, क्योंकि ये थोड़ी समझने की है, या फिर ये 3 1 में कर दूंगा, 3 1 में देखते हैं कैसे करेंगे। 2 क्लास ही लूंगा इसमें एक्स्ट्रा, फिर से DSL लेके करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।